आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SFDR के बारे में, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बारे में। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एक तरीके की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके भारत इस समय एक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है। फिलहाल इस मिसाइल सिस्टम को सरफेस टू एयर मोड में टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर एक एयर टू एयर मिसाइल बनेगी। इस समय इंडिकेशन है कि इस मिसाइल सिस्टम के आने वाले टेस्ट एयर टू एयर मोड में होंगे। इनफैक्ट कुछ इंडिकेशन तो यहाँ तक सजेस्ट करते हैं कि कुछ समय पहले कुछ एरिया वार्निंग्स दी गई थी, उनमें से एक इसी मिसाइल सिस्टम के एयर टू एयर लॉन्च के लिए दिया गया था। जब भी हम लोग बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की, तो इस कैटेगरी में सॉलिड रॉकेट मोटर बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स काफी ज्यादा कॉमन है। आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल्स बनाने में आसान होती हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है, इनमें मेंटेनेंस कम लगता है और कंपैरेटिवली इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। लेकिन इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इनमें यूज होने वाली सॉलिड रॉकेट मोटर। इस तरीके की मोटर या कहें पल्स एक बार जब ऑन हो जाती है तो ये तब तक जलती रहती है जब तक इसमें फ्यूल खत्म नहीं हो जाता है, और इसी कारण इस तरीके की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी उस समय भी थ्रस्ट जनरेट करती रहती है जब मिसाइल सिस्टम को थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है और ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होती है। इस सिचुएशन में कंटिन्यूअसली थ्रस्ट को जनरेट करते रहना फ्यूल की वेस्टेज होती है और इसके वजह से मिसाइल सिस्टम की ओवरऑल रेंज काफी ज्यादा लिमिटेड रह जाती है। इस कमी को दूर किया गया डुअल पल्स अप्रोच में। इस तरीके की अप्रोच में मिसाइल सिस्टम के अंदर दो पल्सेस होती हैं या कहें दो सॉलिड मोटर्स होती हैं, और इस मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाली पहली पल्स शुरुआत में जलकर इस मिसाइल सिस्टम को मैक्सिमम स्पीड तक ले जाती है। एक बार ये मिसाइल सिस्टम अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाती है तो इसको और थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है और मिसाइल सिस्टम केवल मोमेंटम में आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन फ्लाइट पाथ के दौरान धीरे धीरे इस मिसाइल सिस्टम का मोमेंटम कम होने लगता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब मिसाइल सिस्टम को दोबारा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जो दूसरी पल्स है उसको ऑन कर दिया जाता है और मिसाइल सिस्टम दोबारा पावर्ड मोड में ऑपरेट करती है। इस अप्रोच के कारण कंपैरेटिवली इस मिसाइल सिस्टम की रेंज काफी हद तक बढ़ जाती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से माना जाता है कि डुअल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम लगभग 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना ज्यादा रेंज देती है। लेकिन इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं और कई बार सॉलिड रॉकेट मोटर के प्रयोग के कारण इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स तब भी थ्रस्ट जनरेट करती रहती हैं जब इसको थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इस कमी को काफी हद तक एयर ब्रीदिंग इंजन की मदद से पूरी तरीके से ओवरकम किया जा सकता है और सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इसी कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम है। इन तीनों टेक्नोलॉजीज को अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव में समझें तो पहली कैटेगरी अस्त्रा मार्क 1 की है। अस्त्रा मार्क 1 की रेंज लगभग 110 किलोमीटर की है और इसमें सिंगल पल्स का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए अस्त्रा मार्क 2 की तो इसमें डुअल पल्स का प्रयोग किया जाएगा और माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 से 160 किलोमीटर तक की होगी। आप में से कई लोगों ने बार बार ये क्वेश्चन पूछा है कि इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, ये चीज हम लोगों को भी सरप्राइज कर रही है कि इसके टेस्ट में डिले क्यों हो रही है। मिसाइल सिस्टम बनकर पूरी तरीके से तैयार है और इसके जो Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेशन वाले इश्यूज थे उनको भी सॉर्ट आउट काफी पहले ही कर लिया गया था। एनीवेज, अस्त्रा प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल के हिसाब से साल 2022 में इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग कर ली जाएगी। और रही बात अस्त्रा मार्क 3 की, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बेस्ड एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की, तो इसकी भी टेस्टिंग इसी साल शुरू की जानी है। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट और मीटियोर BVR मिसाइल में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी काफी हद तक सेम है। इसके अलावा हम लोग जो चीज मानकर चल रहे थे कि मीटियोर BVR और सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बेस्ड अस्त्रा मार्क 3 की रेंज लगभग सेम होगी, उसको लेकर हम लोग आपको एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। अस्त्रा मार्क 3 या कहें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मीटियोर से ज्यादा रेंज रखने वाली है। जी हाँ, जहाँ मीटियोर की रेंज फुल पावर्ड मोड में 100 किलोमीटर की है, वहीं पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट की फुल पावर्ड मोड में रेंज 120 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। थियोरेटिकली फुल पावर्ड मोड काफी हद तक नो एस्केप जोन दिखाता है और इस बेसिस पर अगर आप इनकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो मीटियोर की इफेक्टिव रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखेगी। ओवरऑल एक मैसिव कैपेबिलिटी है और आने वाले समय में ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना को जो एज प्रोवाइड करेंगे वो अनमैचेबल होगा। वैसे अगर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम के ऑलरेडी 3 टेस्ट किए जा चुके हैं। पहला टेस्ट साल 2018 में किया गया था जिसमें माना गया था कि ये टेस्ट पार्शियली फेल हो गया था। वहीं पर इस मिसाइल सिस्टम का दूसरा टेस्ट फरवरी 2019 में किया गया था
और तब ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही थी। वहीं पर अगर बात की जाए तीसरे टेस्ट की, तो तीसरा टेस्ट 5 मार्च 2021 को किया गया था और इस टेस्ट के दौरान भी इस मिसाइल सिस्टम ने पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक परफॉर्मेंस दी थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन ऑलरेडी थे कि ये मिसाइल सिस्टम अपने ग्राउंड बेस्ड टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है और इसके एयर टू एयर टेस्ट आने वाले समय में काफी जल्दी किए जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।